हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जिसने ची वैन के ऊपर हमला किया होता है वो कोई और नहीं बल्कि एक गर्ल होती है जिसने उसके ऊपर हमला किया होता है, इसीलिए वो छिप कर डर कर भाग रही होती है। दूसरा दिखाया जाता है मी चैन को हमलावर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होती है और वो इन्फॉर्मेशन ये होती है हमला करने वाली लड़की सुपर नेचुरल इंस्पिरेशन सोसाइटी से होती है और वो सब लोगों को कहती है सब लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ और सभी रास्तों को ब्लॉक कर दो। तभी वॉन्ग शेंग पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। वो लड़की नीचे गिर जाती है और उठकर वॉन्ग शेंग को देखती है और वॉन्ग शेंग के ऊपर अटैक कर देती है। वॉन्ग शेंग भी अपनी पावर का यूज़ करता है उसके अटैक से बचने के लिए और वो उसके अटैक से बच भी जाता है, लेकिन वॉन्ग शेंग अपने हाथों में सिल्वर निडल पॉइजन महसूस करता है। वो लड़की उसे देख रही होती है और वो कहती है आखिर तुम कौन हो, और एक पिल खाने की कोशिश कर रही होती है जिसकी वजह से उस लड़की को थोड़ी ताकत मिल जाए ताकि वो वॉन्ग शेंग से फाइट कर सके। लेकिन वॉन्ग शेंग उससे वो पिल ले लेता है और अपने हाथों से मसलते हुए कहता है अपने आप से ये पिल और ये पॉइजन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं बेस फॉर्मेशन फिल्म तक पहुंच चुका हूं। तभी वो उस लड़की के पीछे आ जाता है और पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। गर्दन को पकड़ के वो उसे ऊपर उठा देता है। वो लड़की वॉन्ग शेंग से कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो। वॉन्ग शेंग उससे कहता है मैं तुम जैसे जहरीले इंसानों को तो कभी नहीं छोड़ सकता जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो लड़की वॉन्ग शेंग से कहती है अगर तुम मुझे छोड़ते हो तो मैं तुम्हें मेडिसिन गॉड की 3 वॉल्यूम्स दूंगी। वॉन्ग शेंग उसे छोड़ देता है। वो लड़की नीचे गिर जाती है और उसे देखते हुए कहता है इसका कल्टीवेशन तो बेकार हो चुका है और इसकी मेरिडियन भी खराब हो चुकी है। तभी वॉन्ग शेंग को महसूस होता है उसके पीछे से 2 लोग आते हैं और वो 2 लोग ईवल सेक्ट के होते हैं। वॉन्ग शेंग के पास आके वो कहते हैं तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो, इसे हमारे हवाले कर दो। और वो दोनों आगे बढ़ते हुए कहते हैं अगर तुम इसे हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। उसकी बात को सुनकर वॉन्ग शेंग उसके गले पे निशान को देखता है जो कि उसी निशान से मैच करता है। जैसा निशान उस सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पे होता है वैसा ही निशान उन लोगों के गर्दन पे होता है और वो निशान ईवल सेक्ट यानी कि यन यान सेक्ट का होता है। वॉन्ग शेंग उन दोनों को मना कर देता है और रोकता है। तभी वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता भी है अगर हम दोनों को तुम उकसाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और इतना कहते ही वो अपनी पावर को अनलिश करने लग जाते हैं और अपनी ईवल पावर को वॉन्ग शेंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। वॉन्ग शेंग की स्वॉर्ड उसके सामने आ जाती है और उन लोगों की ईवल पावर को अपने तक पहुंचने तक रोक रही होती है और वो कहता है मैंने कहा ना तुम लोगों को नहीं। और इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज़ करने लग जाता है उन लोगों की ईवल पावर को रोकने के लिए। वॉन्ग शेंग उन लोगों को रोकने में कामयाब भी हो जाता है। जैसे ही वो लोग ये सब देखते हैं उनमें से एक बंदा अपनी स्वॉर्ड को दूसरे बंदे को देते हुए कहता है तुम मेरी स्वॉर्ड का ध्यान रखो, मैं जाकर उसे रोकता हूँ। और इतना कहते ही वो आगे बढ़ रहा होता है और इतना कहते ही वो आगे बढ़कर वॉन्ग शेंग के ऊपर हमला कर देता है और हमला करते हुए बोल रहा होता है इस यंग मैन को हराना ईजी नहीं होगा। वॉन्ग शेंग उसके अटैक से बच रहा होता है और बचते हुए कहता है तुम ज़्यादा देर तक मुझसे छिप नहीं सकते। वॉन्ग शेंग उसके अटैक से बच रहा होता है और बचते हुए कहता है क्या ये मेरे बड़े अटैक को संभाल पाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इतना कहते ही वो उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो बंदा उसके अटैक से बच जाता है और पीछे की ओर भागने लग जाता है। वॉन्ग शेंग उसका पीछा कर रहा होता है और कहता है मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, मुझे इसे काफ़ी कुछ पता करना है। और इतना कहते ही वो उससे फाइट करने लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वॉन्ग शेंग की नज़र पड़ती है। वॉन्ग शेंग नीचे की ओर देख रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है। तभी पीछे से वो बंदा वॉन्ग शेंग के ऊपर हमला कर देता है। वॉन्ग शेंग उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है और वो बंदा फिर से वॉन्ग शेंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है तुम्हें रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंचने से पहले मेरी स्वॉर्ड की को कंडेंस करना होगा, तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो। ये कहते हुए वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। वहीं वॉन्ग शेंग आगे की ओर बढ़ा होता है उसी लड़की को बचाने के लिए क्योंकि दूसरा बंदा उस लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वॉन्ग शेंग जल्दी से उसके पास आ जाता है और उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। वो बंदा भी वॉन्ग शेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। वॉन्ग शेंग के हमले की वजह से वो दूर धकेला जाता है। वॉन्ग शेंग उस लेडी को अपने हाथों में उठाता है और उठाते हुए कहता है मैं इन दोनों को इस लेडी को मारने नहीं दे सकता क्योंकि यही मेरी एक ऐसी क्लू है जो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है और मैं इन दोनों के बारे में भी जानता हूँ। ये दोनों बेस फॉर्मेशन रेल्म के मास्टर है यन यान सेक्ट के, इसीलिए तो ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं वो बंदा अपनी पावर का यूज़ करता है और अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ता है अपने पास बुलाकर और वो कहता है तुमने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, अब मैं तुम्हें जल्दी से ख़त्म करता हूँ और सारी चीज़ों का निपटारा करता हूँ। और इतना कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड की का यूज़ करके उसके ऊपर हमला कर देता है। वॉन्ग शेंग उसके अटैक की वजह से दूर हटता है और कहता है अपने आप से मैं इसके अटैक को डायरेक्टली नहीं झेल सकता, मुझे कुछ तो करना होगा वरना ये मुझे ऐसे ही ख़त्म कर सकता है।
वॉन्ग शेंग उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं वो दूसरा बंदा अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसके सामने आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और कहता है अब तुम्हें अपने किए पे पछतावा होगा। वहीं दूसरी ओर से पहला बंदा वॉन्ग शेंग के ऊपर हमला कर देता है और हमला करते हुए कहता है अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। अब जो भी तुम्हें नई लाइफ मिलेगी उसमें तुम अपने काम से काम ही रखोगे। तभी वहाँ पर उस बंदे को रोकने के लिए एक स्वॉर्ड की आती है और उस बंदे को रोक देती है। उस बंदे के हाथ से अपनी स्वॉर्ड भी छूट जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सीना सिस्टर होती है और उस बंदे को रोकती है और दूर धकेल देती है। दूर धकेलने के बाद वो अपनी पावर का यूज़ करने लग जाती है और एक स्टिक को अपने हाथों में उठाकर वॉन्ग शेंग को दे देती है। वॉन्ग शेंग उस स्टिक को अपने हाथों में पकड़ता है और वो अपनी सीनियर सिस्टर से कहता है ये सभी बुरे लोग हैं सीनियर सिस्टर। उसकी बात को सीनियर सिस्टर सुनती है और आगे बढ़ती है उन लोगों से फाइट करने के लिए। दूसरा दिखाया जाता है ची वैन चलते चलते थक चुकी होती है और वो उसी जगह आ जाती है जहाँ पर वॉन्ग शेंग और सीनियर सिस्टर होती हैं और वो सीनियर सिस्टर के लिए कहती हैं सीनियर सिस्टर इतनी ज़्यादा तेज़ भागी कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे छूट गई। फाइनली मैं इस जगह पर पहुँच गई। और वो कहती है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो देखती हैं अपनी आंखों से वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। वो बंदा सीनियर सिस्टर के ऊपर हमला करता है। सीनियर सिस्टर उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रही होती है। वो बंदा फिर से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है एक लिटिल गर्ल मेरे से क्या फ़ाइट करेगी। वहीं पीछे से सीनियर सिस्टर के ऊपर हमला करते हुए पहला बंदा कहता है ये क्या मुझसे फ़ाइट करेगी, ये तो पक्का यहाँ मरने आई है। लेकिन तभी उसके पीछे से वॉन्ग शेंग आता है और वो कहता है तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ वो नहीं। और तभी वो बंदा पीछे घूमता है और वॉन्ग शेंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है अब तुम एक स्टिक से क्या ही कर लोगे। लेकिन वॉन्ग शेंग उसे चारों तरफ से घेर के मारने लग जाता है उसी स्टिक की मदद से और अपनी सीनियर सिस्टर से कहता है इन दोनों को जाने मत देना सीनियर सिस्टर। उसकी सीनियर सिस्टर कहती है ओके और वो भी फाइट कर रही होती है। वो बंदा सीनियर सिस्टर के अटैक से बच नहीं पा रहा होता है और वो कहता है ये लड़की इतनी छोटी उम्र में कोर रेलम पर कैसे पहुंच गई। और वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे इससे फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र ची वैन के ऊपर पड़ती है और वो ची वैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सीनियर सिस्टर उसे बचाने के लिए उसके पास आ जाती है और उसके अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाती है। तभी दूसरा बंदा पहले बंदे से कहता है चलो हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इनसे अभी फाइट कर पाएंगे। उसकी बात को सुनते ही पहला बंदा अपनी पावर का यूज़ करते हुए ऊपर की ओर उठ जाता है और वो वॉन्ग शेंग से कहता है मुझे पता है तुम काफ़ी अच्छे स्वॉर्डमैन हो लेकिन आज हम फाइट नहीं कर सकते, किसी और दिन हम दोनों एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। इतना कहते ही वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। सीनियर सिस्टर उन दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ ही रही होती हैं तभी वॉन्ग शेंग उसे रोकता है और कहता है सीनियर सिस्टर इन दोनों को आज जाने दो, वैसे भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जूनियर को बचाना था। बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी निकलेगी वो हम मी चैन के ऊपर छोड़ देते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे देगी इन लोगों के बारे में, बाकी चीज़ों पे हम बाद में ध्यान देंगे। तभी सीनियर सिस्टर वॉन्ग शेंग की टी शर्ट को खींचती है और रोते हुए कहती है हम दोनों उन दोनों को पकड़ने में नाकामयाब हुए, हमारे मास्टर हमें ज़रूर डांटेंगे। और ये सब वो अपने फेस से एक्सप्रेस कर रही होती है। वॉन्ग शेंग उसकी बातों को समझ जाता है और वो कहता है सीनियर सिस्टर आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी आपने हमारी जूनियर ची वैन को बचाया है और हमारे एनिमी को भी हराया है, आप सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट है। अभी आप जाओ और हमारी जूनियर सिस्टर के पास रहो। और वॉन्ग शेंग अपनी स्टिक को देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि अब ची वैन तो समझ ही गई होगी इतनी भयानक फाइट के बाद। और उसकी सीनियर सिस्टर ची वैन के पास पहुंच चुकी होती है और ये सब वॉन्ग शेंग दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको कल मिल जाएगा हमारे चैनल पर।